हरे कृष्ण दर्शकों, वैदिक एस्ट्रो केंद्र में आपका स्वागत है। मैं ज्योतिषाचार्य पूजा आज आपको बताने वाली हूँ आज के दिन आप सभी के लिए कैसे जाएगा उन तमाम 12 राशियों के बारे में। तो जान लेते हैं आज का पंचांग। तो आज है 14 दिसंबर 2024, दिन है शनिवार, तिथि है चतुर्दशी जो कि 4:58 तक रहेगी। उसके बाद पूर्णिमा लग जाएगी। नक्षत्र रहेंगे रोहिणी जिनके स्वामी है चंद्रमा। अच्छा, राहु काल की हम बात करें तो 9:41 से लेकर 10:58 तक रहेंगे। अभिजीत का मुहूर्त समय रहेगा 11:55 से लेके 12:37 तक का। तो दर्शकों, पहली राशि मेष राशि के बारे में हम जान लेते हैं। तो कहीं ना कहीं आज परिवार को लेकर थोड़ा भावुक हो सकते हैं, माता को लेकर थोड़ा एक इमोशनल कनेक्शन महसूस कर सकते हैं। परिवार वालों की सहायता के लिए, सहयोग के लिए आप तत्पर रहेंगे, खड़े रहेंगे, या किसी बड़े बुजुर्ग के लिए आप काफी इमोशनल कनेक्शन महसूस कर सकते हैं। उनका सपोर्ट आपको देखने को मिल सकता है। थोड़ा सा संघर्ष की स्थिति भी देखने को मिल सकती है। प्रेम संबंध की यदि हम बात करें तो देखिए, प्रेम संबंध में कहीं ना कहीं कुछ अटकाव है, कुछ आप लोगों के बीच में एक स्थिति जो है रुकी हुई है, और कहीं न कहीं एक प्रकार से कह सकते हैं कि एक ब्रेकअप जैसी या अस्थायी ब्रेकअप जैसी संभावना भी देखी जा सकती है। तो ये आप लोग के बीच में कम्युनिकेशन गैप को भी दर्शा रहा है, जिसमें आप अपनी तरफ से कोई भी प्रयास भी करते नज़र नहीं आ रहे हैं। जीवन साथी और आपके बीच में एक बेहतर अलाइनमेंट बना हुआ है, लेकिन आप लोगों को कहीं न कहीं एक-दूसरे का सपोर्ट ज़रूर करना पड़ेगा। कुछ परिवार को लेकर या कुछ कुछ अन्य रीज़न को लेकर कुछ आप लोगों के बीच में एक मतभेद या कुछ गतिरोध देखने को मिल सकता है। हालाँकि काफ़ी आप भावुक रहेंगे अपने रिलेशनशिप को लेकर। विद्यार्थियों की यदि हम बात करें तो काफ़ी रुकावट का सामना करना पड़ सकता है। कार्य क्षेत्र में आपकी ऊर्जा काफ़ी पॉजिटिव रहेगी। आप अपने आत्मविश्वास को बनाए रखें। आपको इस बात का भय भी लग सकता है कि आपके अधिकारी, आपके बॉस जो है, आपके किसी काम को लेके अप्रसन्न हैं, या कहीं न कहीं आप लोग के बीच में जो डिस्टेंस बना हुआ है, उसको लेकर भी काफ़ी सोच-विचार करते नज़र आ सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें व्यवसाय की, बिज़नेस की, तो रियल एस्टेट में कुछ कह सकते हैं कि गिरावट से शुरुआत देखी जा सकती है। शेयर मार्केट में कुछ बात बनती नज़र आ रही है। हालाँकि अन्य क्षेत्र में भी कुछ संघर्ष की स्थिति देखने को मिल सकती है। तो परिणाम के लिए थोड़ा-सा आपको विलंब देखने को मिल सकता है। स्वास्थ्य की यदि हम बात करें तो कहीं न कहीं खान-पान में कमी की वजह से कोई कमज़ोरी देखी जा सकती है। हड्डियों से रिलेटेड प्रॉब्लम देखी जा सकती है, स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम देखी जा सकती है। भाग्य सपोर्ट की बात करेंगे तो 58% है, भाग्य अंक आपका 8 है। दूसरी राशि वृषभ राशि के बारे में हम जान लेते हैं। तो कहीं सोच-विचार में गुम रह सकते हैं, किसी गहन चिंतन में रह सकते हैं। माता के कारण कुछ आपको सोच-विचार करना पड़ सकता है, उनके स्वास्थ्य के कारण कुछ इस प्रकार की स्थिति देखने को मिल सकती है, या परिवार में कुछ इस प्रकार का संघर्ष देखा जा सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करें प्रेम संबंध की, तो आप लोगों के बीच में एनर्जी एक बिल्कुल भी मैच होती नज़र नहीं आ रही, मिसमैच होती नज़र आ रही है। जीवन साथी और आपके बीच में एक बेहतर अलाइनमेंट देखा जा सकता है। थोड़ा-सा जीवन साथी अपने व्यवहार में उग्र हो सकते हैं। विद्यार्थी पढ़ाई से कोसों दूर रह सकते हैं। कार्य क्षेत्र की हम बात करेंगे तो अपने काम में आपकी निरंतरता देखी जा सकती है। एक कांस्टेंट आप प्रयास कर रहे हैं अपने काम की पूर्ति के लिए, कुछ सफलता भी मिलती नज़र आ रही है। और थोड़ा-सा आप मेंटली थोड़ा-सा कहीं अन्यंत्र रह सकते हैं। कुछ आपके 100% प्रेज़ेंस की, या कह सकते हैं कि वर्तमान में रहने की कमी देखी जा सकती है। व्यवसाय की यदि हम बात करें तो एक प्रकार की एक बेहतर स्थिति आपको देखने को मिल सकती है। थोड़े चेंजेज़ आपको देखने को मिलेगा, पर ये चेंजेज़ एक अच्छी शुरुआत के लिए भी हो सकता है। इसके अलावा रियल एस्टेट में अच्छे संकेत आपको देखने को मिलेंगे, कुछ लाभ के संकेत मिलेंगे। स्वास्थ्य यदि हम बात करें तो मानसिक चिंता से ग्रस्त रह सकते हैं। भाग्य सपोर्ट की बात करेंगे 50% है, भाग्य अंक आपका 2 है। तो तीसरी राशि मिथुन राशि के बारे में हम जान लेते हैं। बड़े भाई-बहन का सहयोग आपको देखने को मिलेगा, कुछ ज़िम्मेदारी वे आपकी अपने ऊपर ले सकते हैं। किसी मित्र के साथ एक इमोशनल कनेक्शन महसूस करेंगे, या वह आपकी कोई मदद कर सकते हैं, या आप उनके लिए मदद के लिए तत्पर रहेंगे। प्रेम संबंध की हम बात करें तो एक बहुत अच्छा एक आप लोगों के बीच में एक बॉन्डिंग बनती नज़र आ रही है, एक बेहतर अलाइनमेंट, एक बैलेंसिंग सिचुएशन बनती नज़र आ रही है। किसी मित्र का सपोर्ट देखने को मिलेगा, पार्टनर का सपोर्ट आपको देखने को मिलेगा। जीवन साथी और आपके बीच में एक सम्मानित स्थिति देखने को मिल सकती है। जीवन साथी के किसी कार्य को लेकर थोड़ी संघर्ष की स्थिति ज़रूर बनी हुई है। इसके अलावा अगर हम बात करें आप विद्यार्थियों की, तो विद्यार्थी पढ़ाई को लेकर काफ़ी कह सकते हैं कॉन्फिडेंट रहेंगे, आत्मविश्वास रहेंगे। कार्य क्षेत्र में आपकी ऊर्जा थोड़ी-सी कह सकते हैं कि गलत दिशा में जा सकती है। अपने काम को आप ज़्यादा महत्व देते तो नज़र नहीं आ रहे। दूसरी बात, अपनी एनर्जी को किसी गलत दिशा में इसलिए भी आप वेस्ट कर सकते हैं कि आप इधर-उधर की बातों में भी आ सकते हैं। संतुष्टि की भावना आपके भीतर ज़रूर होनी चाहिए, और दूसरी बात ये कि आप किसी लाभ के लिए, किसी प्रमोशन के लिए प्रयास कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको आधा मेहनत करनी पड़ सकती है। कुछ सिचुएशन आपकी विपरीत होने की वजह से आप थोड़ा-सा हताश, निराश हो सकते हैं। व्यवसाय बिज़नेस में थोड़ा-सा आपको एफर्ट अधिक लगाना पड़ सकता है। कुछ नुकसान की पूर्ति के लिए भी आपको काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है। इसके अलावा अगर आप कुछ निवेश की प्लानिंग कर रहे हैं, तो फिलहाल अभी सिचुएशन आपके पक्ष में बनती नज़र नहीं आ रही है। स्वास्थ्य में कुछ उतार-चढ़ाव आपको ज़रूर देखने को मिल सकते हैं, अपना अच्छे से ध्यान रखें। भाग्य सपोर्ट की बात करेंगे 68% है, भाग्य अंक आपका 6 है।
तो चौथी राशि कर्क राशि के बारे में जान लेते हैं। हर प्रकार से आज प्रसन्नता आपको देखने को मिलेगी, कुछ काम बनता होता नजर आ रहा है, कुछ लाभ के संकेत आपको देखने को मिलेगा। पिता से कुछ सपोर्ट देखने को मिलेगा, माता से कुछ लाभ आपको मिल सकता है, कुछ सलाह या परामर्श मिल सकती है। इसके अलावा प्रेम संबंध में भी स्थिति थोड़ी सी आपके पक्ष में बनती नजर आ रही है। थोड़ा सा आपको अपने अहम पे काम करना होगा, जहाँ पे ईगो क्लैश होगा वहीं पे बात बिगड़ सकती है। तो अपने संबंध की मजबूती के लिए आपको कहीं ना कोई एडजस्टमेंट करना पड़ सकता है। जीवन साथी और आपके बीच में एक बेहतर ऊर्जा देखी जा सकती है, एक अच्छी कह सकते हैं शुरुआत आप लोगों के बीच में देखी जा सकती है। विवाह की चर्चा अगर परिवार में चल रही है तो भी सफल होती नजर आ रही है। थोड़ा-सा आपको अपने भीतर धीरतापन लाना होगा। इसके अलावा अगर विद्यार्थियों की बात करें तो पढ़ाई में सहज भाव में रहेंगे। परिणाम को लेकर काफ़ी उत्साहित और कॉन्फिडेंट नज़र आएँगे। थोड़ा-सा परिवर्तन ज़रूर देखने को मिल सकता है। अपने उनके जो प्लानिंग है उसमें कुछ परिवर्तन करना पड़ सकता है। इसके लिए उनको गुरु का मार्गदर्शन भी प्राप्त होगा। कार्यक्षेत्र में कुल मिला के काफ़ी अच्छे मूड में नज़र आ रहे हैं। कुछ चंचल प्रवृत्ति में भी रह सकते हैं। काम को तो एन्जॉय करेंगे, साथ ही अपने आस-पास के लोगों के साथ भी कुछ आप कह सकते हैं कि कुछ आप उनसे के साथ कुछ तनाव में भी आ सकते हैं। तो ज़्यादा आप इन्वॉल्वमेंट किसी दूसरे काम में ना दिखाएँ तो बेहतर रहेगा। अपने काम से काम रखें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। व्यवसाय की बिज़नेस की हम बात करेंगे तो एक गति तो बनी हुई है, साथ ही कुछ सुधार भी देखने को मिलेगा। निवेश के नए अवसर देखने को मिल सकते हैं, खासकर रियल एस्टेट में एक अच्छी शुरुआत देखने को मिल सकता है। पुराने प्रोजेक्ट में भी काफ़ी अच्छे आपको रिटर्न देखने को मिल सकता है। इसके अलावा कह सकते हैं कि भाग्य का सपोर्ट तो है ही है, साथ ही विदेश से भी आपकी कुछ डील चल रही है तो उसमें आपके जो प्रयास है वो सार्थक साबित होते नजर आ रही हैं। इसके अलावा स्वास्थ्य की हम बात करें तो पहले से बेहतर महसूस करेंगे। भाग्य सपोर्ट की बात करेंगे 70% है, भाग्य का आपका 1 है। तो पांचवी राशि सिंह राशि के बारे में हम जान लेते हैं। तो जिस प्रकार की आपकी एनर्जी बन रही है आज के दिन बहुत ही बढ़िया रहने वाली है। परिवार के प्रति आपका जो कर्तव्य है उसका निर्वाह करेंगे, साथ ही आप इस प्रकार का कोई भी सोच विचार नहीं करेंगे कि उनका सहयोग आपको मिल रहा है या उनकी तरफ से कोई सपोर्ट आपको मिल रहा है। इसके अलावा अगर आपके प्रेम संबंध की बात करें तो एक सहजता तो बनी हुई है। थोड़ा सा संघर्ष का सामना आपको इसलिए भी करना पड़ रहा है कि प्रयास आपको बहुत ज़्यादा करने पड़ रहे हैं। आप अपने परिवार को लेकर भी थोड़ा चिंतित हो सकते हैं क्योंकि उनका सपोर्ट आपको नहीं मिल पा रहा है। जीवन साथी और आपके बीच में थोड़ा संघर्ष की स्थिति देखी जा सकती है। जीवन साथी किसी समस्या से ग्रस्त हो सकते हैं। वह समस्या उनके स्वास्थ्य संबंधित भी हो सकती है। विद्यार्थी अपनी पढ़ाई में थोड़ा-सा कह सकते हैं कि अपने आप को पिछड़ा हुआ महसूस कर सकते हैं। किसी सब्जेक्ट को लेकर कुछ कन्फ्यूजन की स्थिति देखी जा सकती है। कार्य क्षेत्र में आप काफ़ी बेहतर एनर्जी से काम शुरुआत करेंगे। किसी समस्या का समाधान आपको देखने को मिलेगा। कई प्रयास करने के बाद सफलता मिलती नज़र आ रही है। साथ ही काफ़ी अच्छे मूड होने की वजह से परफॉर्मेंस में काफ़ी बेहतर और सुधार आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा व्यवसाय की हम बात करें तो एक सामान्य गति आपको देखने को मिल सकती है। निवेश के लिए कुछ अवसर आपको ज़रूर मिलेंगे। इसके अलावा कुछ कम लिमिटेड सीमित सीमा पे रहकर आप कुछ निवेश करना चाहेंगे। इसके अलावा शेयर मार्केट में कुछ गिरावट ज़रूर देखने को मिल सकती है। स्वास्थ्य की हम बात करें तो हार्मोन से रिलेटेड प्रॉब्लम यदि आपको इसकी समस्या है तो बहुत अच्छे से ध्यान रखें। शुगर की समस्या में भी काफ़ी उतार-चढ़ाव देखा जा सकता है। भाग्य सपोर्ट की बात करेंगे 64% है, भाग्य अंक आपका 3 है। छठी राशि कन्या राशि के बारे में हम जान लेते हैं। तो आप अपने परिवार में एक बैलेंस की स्थिति को ज़्यादा महत्व दे रहे हैं। बातचीत के ज़रिए हर मैटर को सुलझाने का प्रयास कर रहे हैं और बातचीत होनी चाहिए सदस्यों के बीच में, परिवार लोगों के बीच में, इस पे ज़्यादा जोर देंगे। इसके अलावा प्रेम संबंध की हम बात करेंगे तो प्रेम संबंध में आपके पार्टनर बहुत अच्छी ऊर्जा में रहेंगे, बहुत अच्छे मूड में रह सकते हैं। थोड़ा-सा अपने काम को लेके बहुत ज़्यादा पॉज़ेसिव रह सकते हैं, जो आपको थोड़ा-सा असहज लग सकता है। जीवन साथी और आपके बीच में थोड़ी एनर्जी मिसमैच हो सकती है और आप अपनी ही दिशा में रहेंगे जहाँ पे जबकि आपके जीवन साथी किसी अन्य दिशा में रह सकते हैं। इसके अलावा विद्यार्थी पढ़ाई में सच भाव में रहेंगे, थोड़ा उनको संघर्ष या कह सकते हैं मेहनत अधिक करनी पड़ सकती है अपेक्षित परिणाम प्राप्त करने के लिए। इसके अलावा अगर हम बात करें कार्यक्षेत्र की, तो कार्यक्षेत्र में जो अपनी कम्युनिकेशन को आप उसमें क्लैरिटी बना के चलें। इसकी वजह से थोड़ा-सा आपको डिस्टेंस देखा जा सकता है अपने अधिकारी के साथ या अपने सहकर्मी के साथ। किसी यात्रा में है तो उसमें आपको अच्छी सफलता तो मिलती नज़र आ रही है, पर ये है कि आप अब जैसे मैंने बताया कि कम्युनिकेशन में आपको अच्छे से काम करना है, उसमें बिल्कुल भी आप कुछ मतभेद ना रखें, उसमें क्लैरिटी लेकर चलें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। इसके अलावा अगर व्यवसाय की हम बात करेंगे तो व्यवसाय में आप अपनी गति से काफ़ी संतुष्ट नज़र आएँगे। कुछ ज़्यादा निवेश के लिए आप प्लानिंग नहीं करते नज़र आएँगे, लेकिन शेयर मार्केट में कुछ अच्छी संभावनाएँ ज़रूर बनती नज़र आ रही है। स्वास्थ्य में कुछ मामूली गिरावट आपको देखने को मिल सकती है। भाग्य सपोर्ट की बात करेंगे 68% है, भाग्य अंक आपका 7 है। तो सातवीं राशि तुला राशि के बारे में जान लेते हैं। तो छोटी-छोटी बात का आप अपने मन पे ना लेके चले तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, हालाँकि बहुत जल्दी बुरा मानते नज़र आ रहे हैं। परिवार में किसी की सलाह या परामर्श थोड़ी बुरी लग सकती है, खासकर कोई बुजुर्ग व्यक्ति आपके परिवार में है तो उनके कारण थोड़ा संघर्ष की स्थिति देखने को मिल सकती है। प्रेम संबंध में आप
अपनी ही गति से चल रहे हैं, कुछ सुधार की आपको अपेक्षा तो नजर नहीं आ रही है, नहीं अपनी तरफ से कुछ प्रयास करते नजर आ रही है। जीवन साथी और आपके बीच में एक बेहतर अलाइनमेंट देखा जा सकता है, आप लोग एक दूसरे को सहयोग करते नजर आएंगे। विद्यार्थी पढ़ाई में धीमी गति से ही चलेंगे, साथ ही अपने परिणाम से काफी संतुष्ट नजर आ रहे हैं। कार्य क्षेत्र में आप अपने काम को लेकर बहुत ज्यादा पॉजिटिव रह सकते हैं। छोटी भी अगर आपकी कुछ कमी निकाली जा रही है तो उसको ले भी आप बहुत ज्यादा क्रोध में आ सकते हैं, या उसको बहुत नेगेटिवली आप ले सकते हैं। तो बेहतर यही रहेगा कि उसको समझने का और उसको सुधारने का प्रयास करें, तो ये आपके करियर के लिए ही बेहतर साबित होगा। व्यवसाय बिजनेस की हम बात करें तो एक तीव्र गति देखी जा सकती है, कुछ अच्छे परिणाम आपको देखने को मिल सकते हैं जिससे आप उत्साहित रह सकते हैं। परिणाम के अलावा अगर हम निवेश की बात करें तो रियल एस्टेट में कुछ अच्छे संभावनाएं बनती नजर आ रही है और पुराने बजट से भी कुछ लाभ के संकेत आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा स्वास्थ्य की हम बात करेंगे तो पाचन की समस्या, पेट की समस्या देखी जा सकती है, तो इसकी वजह से भी काफी लंबे समय से आपको परेशानी उठानी पड़ सकती है। तो खान पान को उचित रखें और बृहस्पति का आप उपाय रखें। बाकी सपोर्ट की हम बात करेंगे तो 60% है, भाग्य अंक आपका 4 है। 8वीं राशि वृश्चिक राशि के बारे में हम जान लेते हैं। तो एक परिवार में एक क्लाइमेट आपको बेहतर देखने को मिलेगा, एक तालमेल आपको देखने को मिलेगा। साथ ही आप अपनी कोई जिद का त्याग कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं, परिवार में बेहतरी के लिए, परिवार की बेहतरी के लिए कुछ एडजस्टमेंट कर सकते हैं। प्रेम संबंध में आप अपनी सोच को थोड़ा सा आप लिमिटेड रखें, कहीं ना कहीं आपकी सोच, आपकी कल्पना वास्तविक स्थिति से थोड़ी विपरीत रह सकती है, कुछ ज्यादा रह सकती है। जीवन साथी और आपके बीच में एक समझदारी देखी जा सकती है, थोड़ा सा आपको अपनी तरफ से एफर्ट या प्रयास अधिक करना पड़ सकता है। इसके अलावा विद्यार्थी पढ़ाई में कम और दूसरों की बातों में या इधर उधर की बातों में अपनी एनर्जी और अपना समय बर्बाद कर सकते हैं। कार्य क्षेत्र में आप अपनी गति से ही काम करना चाहेंगे, किसी के कहने के बावजूद भी कुछ आपको कुछ फर्क पड़ता हुआ नजर नहीं आ रहा, ना ही आप इसकी कुछ परवाह करते नजर आ रहे हैं। अपने स्टेटस के लिए आप काफी कॉन्फिडेंट तो है, लेकिन कहीं ना कहीं दूसरों की सलाह के लिए भी आप ज्यादा कॉन्फिडेंट नजर नहीं आ रहे हैं और ना ही आपके भीतर किसी के प्रति विश्वास बनता नजर आ रहा है। हालांकि आपके और आपके अधिकारी के बीच में एक संबंध में सुधार जरूर देखा जा सकता है। व्यवसाय बिजनेस में एक ठहराव तो बना हुआ है, साथ ही कुछ गति भी देखने को मिलेगा, लेकिन गति में कुछ मामूली सुधार आपको देखने को मिल सकता है। कुछ कह सकते हैं कि एक स्लो प्रोग्रेस आपको देखने को मिल सकती है। इसके अलावा अगर हम बात करें आपके स्वास्थ्य की, तो स्वास्थ्य में कुछ इन्फेक्शन की समस्या देखी जा सकती है, तो खान पान को उचित रखें, हो सके तो ठंड से अपना आप बचाव करें। भाग्य सपोर्ट की बात करेंगे 64% है, भाग्य अंक आपका 5 है। 9वीं राशि धनु राशि के बारे में हम जान लेते हैं। तो परिवार में माता के स्वास्थ्य का अच्छे से ध्यान रखें। माता के साथ कुछ वाद विवाद या कुछ कह सकते हैं कि तनाव की स्थिति देखी जा सकती है। इसके अलावा किसी यात्रा को लेकर भी कुछ आप लोग परिवार के कुछ संदर्भ में कुछ मतभेद भी देखा जा सकता है। प्रेम संबंध में आप प्रैक्टिकल होकर सोचना चाहेंगे, बजाय अपनी इमोशन को अपने ऊपर हावी होने देना। जीवन साथी और आपके बीच में एक अच्छी कम्युनिकेशन की शुरुआत देखी जा सकती है और एक अच्छी सहयोगिता देखी जा सकती है। विद्यार्थी पढ़ाई में थोड़ा मूडी रह सकते हैं। कार्य क्षेत्र में अपने काम में दिलचस्पी ले चाहे ना ले, लेकिन दूसरों के काम में आप दिलचस्पी जरूर लेते नजर आ सकते हैं। कुछ आप दखलंदाजी भी कर सकते हैं, तो इससे आपको परहेज करना होगा। इसके अलावा अगर व्यवसाय की बात करें तो कुछ यात्रा का योग बन रहा है, साथ ही कुछ कंसल्टेशन के बिजनेस में है, इसमें व्यवसाय में है, तो कुछ अच्छी ओपनिंग होती नजर आ रही है। इसके अलावा रियल एस्टेट में आप बहुत सोच समझ कर चलें, कुछ स्थिति थोड़ा आपके विपरीत रह सकती है। स्वास्थ्य की हम बात करेंगे तो स्वास्थ्य में पाचन की समस्या देखी जा सकती है, पेट की समस्या देखी जा सकती है, तो आप अपना उचित ध्यान रखें। भाग्य सपोर्ट की बात करेंगे तो 60% है, भाग्य अंक आपका 9 है। राशि मकर राशि के बारे में अगर बात करें तो डिसीजन आपने लिया, निर्णय आपने लिया, तो उसमें कॉन्फिडेंट रहे, कुछ बदलाव कर सकते हैं। परिवार के लिए किसी की सलाह परामर्श के बाद कुछ बदलाव कर सकते हैं। इसके अलावा प्रेम संबंध में आप लोगों के बीच में एक मेच्योरिटी तो बनी हुई है, साथ ही कुछ समस्या से भी आप बाहर निकलते नजर आ सकते हैं। जीवन साथी और आपके बीच में एक इमोशनल गैप देखा जा सकता है, जहाँ पे आपकी सोच आपके जीवन साथी से विपरीत रह सकती है और जहाँ पे जीवन साथी आपको ना समझने का कुछ ब्लेम भी लगा सकते हैं। विद्यार्थी पढ़ाई में सच भाव में रहेंगे, अच्छे परिणाम से उनके भी तो उत्साह देखा जा सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करें आपके कार्य क्षेत्र की, तो कार्य क्षेत्र में एक बैलेंस स्थिति से आप चल रहे हैं। दूसरी बात, अपने काम में बहुत ज्यादा प्रोफेशनलिज्म को लेकर आना चाह रहे हैं और इस पर ज्यादा महत्व दे रहे हैं। इसके अलावा काम में आप विविधता या कुछ क्रिएटिविटी को ज्यादा जोर दे सकते हैं। व्यवसाय बिजनेस में आपकी ऊर्जा थोड़ी सी लो रह सकती है, किसी भी निवेश के प्रति आपके भी तो
उदासीनता देखी जा सकती है, कुछ गलत निर्णय की वजह से भी एक भय देखा जा सकता है। स्वास्थ्य की हम बात करेंगे तो स्वास्थ्य में आप सामान्य रहेंगे, पहले से काफ़ी बेहतर महसूस करेंगे। भाग्य सपोर्ट की बात करेंगे तो 69% है, भाग्य का आपका 3 है। 11वीं राशि कुंभ राशि के बारे में हम जान लेते हैं, तो किसी यात्रा का सुयोग देख सकते हैं। परिवार के साथ एक अच्छी कह सकते हैं कि गेट टुगेदर आप देखने को मिल सकता है, जहाँ पे आप अपने परिवार को एकजुट में रखने का प्रयास कर सकते हैं। आपके प्रयास में थोड़ा-सा संघर्ष की स्थिति ज़रूर देखने को मिल सकती है, लेकिन आप एक प्रकार से कह सकते हैं पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट में नज़र आएँगे। इसके अलावा अगर हम बात करें आपके प्रेम संबंध की, तो प्रेम संबंध में कम्युनिकेशंस आप लोग के बीच में एक हेल्दी वे में चल रहा है, एक अच्छी गति से चल रहा है और इसकी वजह से आप लोग के बीच में आप लोग के संबंध में मजबूती देखी जा सकती है। आप अपने संबंध को लेके आपके भीतर जो भी शंका है, जो भी डाउट्स हैं, उसके आप अपने पार्टनर के समक्ष ज़रूर रखें। जीवन साथी और आपके बीच में एक सम्मानित स्थिति देखने को मिल सकती है। विद्यार्थी पढ़ाई में सहज भाव में रहेंगे। इसके अलावा हम बात करें आपके कार्यक्षेत्र की, तो कार्यक्षेत्र में अपने स्टेटस को आप काफ़ी इम्प्रूव करने का प्रयास कर रहे हैं और उसमें आपको काफ़ी सफलता भी मिलती नज़र आ रही है। आपको आपके अधिकारी से, आपको सीनियर से सपोर्ट देखने को मिलेगा, उनसे गाइडेंस आपको देखने को मिल सकती है। आपकी वाणी जो है कह सकते हैं कि काफ़ी इम्प्रेसिव रह सकती है। आपकी जो भी प्रेज़ेंटेशन या प्रदर्शन रहेगा, उसमें आपका काफ़ी अच्छा परफ़ॉर्मेंस देखा जा सकता है। व्यवसाय की हम बात करेंगे तो व्यवसाय में किसी स्थान से बाहर कुछ निवेश के अवसर आपको देखने को मिल सकते हैं, जिसमें आप पूरी तरीके से मन बना सकते हैं। इसके अलावा अन्य क्षेत्र में भी कुछ निवेश के अवसर देखने को मिलेगा। रियल एस्टेट में कुछ आप समय लेना चाहेंगे और इसके अलावा शेयर मार्केट की अगर हम बात करें तो बहुत सोच समझ के आपको निवेश करना है। स्वास्थ्य की हम बात करेंगे तो कुछ उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकता है, कुछ चोट इत्यादि का या रक्त विकार की समस्या देखी जा सकती है, तो आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। भाग्य सपोर्ट की बात करेंगे 68% है, भाग्य अंक आपका 6 है। 12वीं राशि के बारे में जान लेते हैं। तो किसी यात्रा के लिए या किसी तीर्थ यात्रा के लिए, किसी धार्मिक यात्रा के लिए आप काफ़ी उत्साहित रहेंगे। इसके अलावा आप अपने परिवार के किसी सदस्य को साथ लेके जाना चाहेंगे। प्रेम संबंध में आपके पार्टनर विपरीत दिशा में या विपरीत सोच में या विपरीत ऊर्जा में रह सकते हैं। आप लोग के बीच में एक बेहतर अलाइनमेंट की कमी देखी जा सकती है। जीवन साथी और आपके बीच में सोच विपरीत होने के बावजूद भी आप कुछ एडजस्टमेंट करते नज़र आ सकते हैं। परिवार की तरफ से भी कुछ आपको पॉजिटिव संकेत या सपोर्ट देखने को मिल सकता है। विद्यार्थी पढ़ाई में थोड़ा-सा कह सकते हैं गिरावट देख सकते हैं। कार्यक्षेत्र में आप अपने काम में बहुत ज़्यादा कह सकते हैं परफेक्शन लाने की वजह से उसमें स्लो प्रोग्रेस आपको देखने को मिल सकती है और काम की पूर्ति होने में भी कुछ संदेह देखा जा सकता है। इसके अलावा व्यवसाय की हम बात करेंगे तो व्यवसाय में निर्णय आप सहज भाव में ले सकते हैं। इसके अलावा आप अपने स्थान से बाहर भी कुछ प्लानिंग कर सकते हैं, कुछ यात्राएं आपको जरूर करनी पड़ सकती है, कुछ बेहतर नतीजे इसमें निकलते नजर आ रहे हैं। निवेश के लिए भी कुछ अवसर आपको देखने को मिलेगा, लेकिन उसके लिए आप सोच विचार करना चाहेंगे। स्वास्थ्य की हम बात करेंगे तो स्वास्थ्य में कुछ पुरानी समस्या देखने को मिल सकती है। भाग्य सपोर्ट की बात करेंगे 64% है, भाग्य अंक आपका 1 है। तो दर्शकों, आपके जो भी प्रश्न, सजेशन या क्वेरी आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर डालें। हरे कृष्णा।